नमस्कार, मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती मामले में अब आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। इस मामले में ओबीसी सहित SC/ST के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद सहित शासन पर इस भर्ती प्रक्रिया में मनमानी एवं धांधली किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी क्रम में आज दूसरे दिन भी इको गार्डन में इन अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस मामले में विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई लिखित आश्वासन न पाए जाने से आक्रोशित ओबीसी सहित SC/ST के अभ्यर्थियों द्वारा कल से इको गार्डन में शुरू किया जा सकता है आमरण अनशन। धरनारत अभ्यर्थियों ने आज सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए इको गार्डन में यज्ञ व हवन किया। जब तक इसकी भनक यहां मौजूद पुलिसकर्मियों को लगी, तब तक इन अभ्यर्थियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए कई आहुतियां दे डाली। हालांकि स्थानीय पुलिस ने इनके इस कार्यक्रम को पहुंचकर रोक दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या है आरक्षण का मामला, आइए दिखाते हैं इको गार्डन से हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। कुलदीप पटेल है, मैं जिला शाहजहाँपुर से आया हूँ और परसों शाम से लेके रात में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसके बाद कल सुबह से मैं अनवरत धरने के लिए तैयार था। मुझे बताया गया कि आज नहीं तो कल आपके मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा दी जाएगी। आज अभी तक सुबह से यहाँ पे कोई भी अधिकारी और कोई भी नेतागण यहाँ पर अभी तक नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से मेरा भविष्य अंधकार में है। हम सुपर टेट की परीक्षा पास करके आए हैं और 100+ नंबर लाए हैं। अब इसके बाद भी अगर मंत्रीगण हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम कहाँ जाएँ। इसके बाद हमारा कल से आमरण अनशन स्टार्ट होने जा रहा है। अगर नहीं सुना जाएगा तो हम लोग यहीं पर जान देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम रोड पर भी आ जाएंगे और हम इस तरह परेशान है, बहुत परेशान हो चुके हैं। हम अपनी नौकरी के लिए स्टेट दिया, सुपर टेट दिया। अब हम इसके बाद कोई ऑप्शन बचा, ऑप्शन था अपने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। उसके बाद भी भर्ती को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपका पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी स्टे लगाए हैं 7 जुलाई की सुनवाई में। उसके बाद भर्ती को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मैं आशीष कुमार यादव जिला सुल्तानपुर से आया हूं। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे मानक को पूरा करता हूं। मेरे पिताजी किसान हैं और किसान इस देश का अन्नदाता होता है। सारी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखा है और सारे मानक मैंने अपनी योग्यता के अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा भी किया। लेकिन यह आतताई सरकार हम लोगों को भेदभाव करते हुए चयन लिस्ट से खींच करके बाहर करते हुए अपने विशेष वर्ग के फायदे के लिए जो है हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है। तो इस तरह की सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और मेरे जो पिता किसान हैं, इस जो देश के अन्नदाता हैं, ऐसे उनको कैसे कितना कष्ट होगा इस सरकार से। और हम कुछ ज़्यादा हाँ, मैं राहुल मौर्य आजमगढ़ से कल से ही यहाँ पे धरने पे बैठा हुआ हूँ। और जैसा कि अधिकारी लोग आए और आश्वासन देके गए कि आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, बट हम लोगों का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। और हमारे उप मुख्यमंत्री, जिनको हम अपना चाचा मानते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, आज वो कहाँ पे हैं। हम भी मौर्य हैं। केशव जी, आप हमारी सुनिए, हमारी भावनाओं को सुनिए। आपको हम देख के वोट दिए थे। योगी जी आ गए, चलिए ठीक है, हिंदुत्व की भावना कुछ जागी, लेकिन अब हिंदू नहीं बनने का ख्याल आ रहा है। अब हम एक भारत का नागरिक बनके, एक इंसान बनके, हमें नौकरी चाहिए जीवन यापन के लिए। तो केशव जी प्लीज़, अगर कुछ चाचा बनने की इच्छा रखते हैं तो हम अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मौर्य जी, हम भी मौर्य हैं, किसान हैं, ध्यान रखिए हमारी बातों को। धन्यवाद। चाटा की जरूरत। मेरा नाम रविंदर बघेल है, मैं आगरा से आया हुआ हूँ। पिछले 2 दिन से हमारा धरना चल रहा है और जिन 3 चीज़ों को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार दोबारा से सत्ता में आई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन चीज़ों को लेकर मैं कहना चाहूँगा ये सब चीज़ें मात्र कहावत सिद्ध हो रही हैं। हमें इस 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ भी अलग से नहीं चाहिए। हमें जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो हमें दे दें, इतना ही काफ़ी है। अगर हमें आप कुछ नया नहीं दे सकते तो हमें जो मिला हुआ है संवैधानिक रूप से, आपको हमसे उसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अनिल यादव जौनपुर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर जो सरकार खेल खेल रही है, वह खेल हम सरकार को नहीं खेलने देंगे। जो हमारी मूल मांग है वह यह है कि आरक्षण के साथ एक लिस्ट निकाली जाए, बिल्कुल पारदर्शिता बरती जाए। आरक्षण को इधर उधर कर हमारी सीटों को जनरल को ना दी जाए और जनरल के लोग जो हमारी आरक्षण के सीटों में आ गए हैं उन्हें बाहर कर एक पारदर्शी तरीके से लिस्ट निकाली जाए, तभी हम इस धरने को समाप्त करेंगे। अन्यथा इस धरने को हम समाप्त करने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम अगर सड़कों पर निकल गए तो हम सरकार बदलने के बाद ही दम लेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं, इको गार्डन में आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन अपना जारी रखा है और इन लोगों का आक्रोश अब शायद सड़कों पे उतरने वाला है। जैसा कि इन लोग का आक्रोश देखा जा रहा है कि अभी तक आज दूसरा दिन है यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं और अभी तक कोई शासन या प्रशासन के स्तर पर इनको कोई लिखित जवाब नहीं मिला कि आगे क्या इनके भविष्य का कैसे निर्धारण होगा और इस बात को लेके ये लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और आने वाले समय में आमरण अनशन की भी आज शुभकाहट मिल रही है। इस क्रम में हम बात करना चाहेंगे, जैसा कि इस 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती मैटर में आरक्षण का मुद्दा गरमाने लगा है, इस बात को लेकर हम जानना चाहेंगे लोग क्या कह रहे हैं। जी, 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में बैठे जो मंत्री अधिकारी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आज हमारा धरना दूसरे दिन अनुरोध जारी है। अगर हमारी कोई सुध नहीं लेगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं की जाएंगी। क्या पूरा मामला आप ज़रा खुल के बताएं, किस तरह से आप अपनी हिस्सेदारी की बात उसमें कर रहे हैं, जैसा कि जो आप लोग सरकार पर, प्रशासन पे, अपने विभाग पर, बेसिक शिक्षा विभाग पे घपला का आरोप लगाए हैं। 69,000 पदों पर भर्ती करना है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को, जिसमें से 34,500 की सीटें ओपन कैटेगरी की होती हैं और उसके बाद में 34,500 की नीचे की रिजर्वेशन की सीटें होती हैं। मीन्स 50% ओपन कैटेगरी की, 50% रिजर्वेशन की सीटें होती हैं। लेकिन ओपन कैटेगरी की 34,500 सीटों के बाद में किसी भी सामान्य अभ्यर्थी का चयन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भाजपा सरकार सामान्य वर्ग को विशेष लाभ पहुँचाने के लिए 52,614 तक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया है, जो हम ओबीसी एससी समाज के साथ में न्याय नहीं कर रही है। जैसा कि आप लोग पिछड़ा वर्ग आयोग में भी एक अपील दायर किया था, जिस पे इस भर्ती पे स्टे लगा दिया गया था, उसके बाद भी सूची जारी की गई, इसके पीछे क्या कारण रहा है? भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में या जो भी ओबीसी एससी की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, भाजपा सरकार की नज़रों में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये अपने मुताबिक सरकार चलाते हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इसलिए इस सरकार में ओबीसी एससी की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 7 जुलाई 2020 को स्थगनादेश दे दिया है। उसके बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, मनवादी विचारधारा, सामंतवादी लोग ओबीसी एससी के प्रतिभागी छात्रों को कुचलते हुए सामान्य के अभ्यर्थियों को चयन दे रही है। आज लगातार दूसरा दिन है और अभी तक आप लोगों की सुनने कोई नहीं आया। हालांकि जो कल आपके बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव आए थे, लेकिन आप लोग उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए, आखिर क्यों? क्योंकि अधिकारी बात पर अपनी बातें जो है वो पलटते रहते हैं। 24 तारीख को पिछड़ा वर्ग आयोग में अधिकारी सारे पहुंचे थे। वहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनको फटकार लगाई कि आप मूल चयन सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। इसके बावजूद वहाँ से अधिकारी निकले और उन्हीं अधिकारियों की तरफ से रेणुका जी जो हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया कि 31,000 की शिक्षक भर्ती जो है वो प्रारंभ की जाए। जब स्टे लगा हुआ है तो भाई अधिकारी फिर भर्ती प्रक्रिया कैसे प्रारंभ कर रहे हैं? तो इसीलिए हमें अधिकारियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब तक सरकार का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री जी हमें आश्वासन नहीं दे देते हैं, हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर देते हैं, तब तक हम ये धरना अनुरोध जारी रखेंगे। कुल मिला के आप लोग के अपने विभाग के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। आप लोग सीधे इस मामले में मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप चाहते हैं, ऐसी बात है क्या? देखिए सर, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बड़े गर्व से 56 इंची सीना ठोक के कहते हैं कि मैं पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा वर्ग से हूँ। लेकिन आज स्थिति देखिए, उसी प्रधानमंत्री 56 इंची प्रधानमंत्री के देश में पिछड़े, अति पिछड़े दलितों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। उनके 15 से 16,000 लोगों की नियुक्तियां छीन के जनरल वर्ग वाले लड़कों को दे दिया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं, हमारे गृह मंत्री चुप हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री चुप हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष चुप हैं, सारे मंत्री, सारे नेता चुप हैं, विपक्ष चुप है। सारे लोगों ने जब चुप्पी साध ली है तो आज हम जब संसद मौन हो गई है तो उसको जगाने के लिए हमको ज़मीन पर उतरना पड़ा है और ज़रूरत पड़ी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारा धरना जो है अनवरत ऐसे ही डेली जारी रहेगा और अगर सरकार हमारी आगामी 2 से 3 दिनों में ना सुनकर कोई मनमानी तरीके से कोई लिस्ट जारी करती है तो हमारे सामने सिवाय सड़कों पर उतरने के और कानून
और जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ जाकर कार्य करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर उसके बाद ना हमें मुकदमे से डरने का खौफ बचेगा और ना इस लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार का कोई खौफ बचेगा, और ना इनके लिए जिस सरकार को लाने के लिए हम ओबीसी एससी अभ्यर्थियों ने दिन रात एक कर दिए, अपने ही समाज के लोगों को हटा के उनको कुर्सी पर बैठाया। वही समाज के लोग अगर आज इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की अब उनको जरूरत नहीं है, तो आने वाले चुनावों में हम उनको एहसास करा देंगे कि तख्त नहीं रहेगा, ताज नहीं रहेगा और बेईमानों का राज भी नहीं रहेगा। मरे नहीं हम मौन हैं, 22 में बताएंगे कौन है। इसी क्रम में यहाँ इको गार्डन में महिलाएं भी शामिल हैं जो इस नौकरी की पात्र हैं और इनका हक छीना गया है, जैसा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं। जी मैम। जी, वर्तमान सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी अभियान की जो है चला रखी है और कहती है कि महिलाओं को सम्मान करता हूँ, उनका हक दिलाऊंगा, लेकिन वर्तमान समय में देखी जाए दलित पिछड़ों की ही बहन बेटियों को जो है एकदम से दफन करने के लिए हम लोग को इस भर्ती से जो है ज़बरदस्ती बाहर किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ तक आए हुए धरने पे बैठे हुए, आज दूसरा दिन धरना है। कल हमको आश्वासन मिला था कि आपका प्रतिनिधिमंडल कल मुख्यमंत्री से ज़रूर मिलवाऊंगा, लेकिन आज तक अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा। इसके लिए हम लोग जो है बहुत आक्रोशित है। सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, भूखे प्यासे पड़े हुए हैं और हम लोग तब तक नहीं यहीं बैठे रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ नहीं आएंगे। हमारी आवाज़ों को कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँचेगी, हमको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि मरना तो वैसे ही मानसिक प्रताड़ना से मरने से बेहतर है कि अपनी सड़कों पे खून बहा के मरेंगे इस जो है जंगल विरोधी सरकार में। इसलिए यहाँ अब तक बैठी हूँ और बैठी भी रहूँगी जब तक मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ नहीं आएंगे। आज आप लोग यहाँ पे हवन वगैरह बुद्धि शुद्धि के लिए करने वाले थे, क्या क्यों आखिर यह प्रोग्राम आप लोग का बंद हो गया, क्या कारण रहा? क्योंकि ये सवर्णों की सरकार है, हम लोग उनकी बुद्धि खोलने के लिए हवन करने जा रहे थे। उनकी सरकार है, उनकी शासन, उनकी प्रशासन है और उन्होंने करने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन मैं उनके खिलाफ उस दिन जाऊंगी जिस दिन दूसरा वर्ग अगर आएगा सेक्रेट पे कुछ भी करेगा तो यहीं पर जिन लोगों ने रोका है उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करने के लिए यहाँ जरूर आऊँगी। आप आक्रोश देख रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा ऐसा गर्मा चुका है कि अब ये लोग सड़कों पे हैं और अब कुछ कर गुजरने के लिए अपने हक के लिए तैयार हैं। जी मैम। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर वर्तमान सरकार एमआरसी मुद्दा नहीं सुलझाती है तो 2 दिन से जो अनवरत धरना चल रहा है यहाँ पर, उसमें हम बहनें और हमारे भाई मिलकर कल से आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। बिना खाए पिए हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार हमारा एमआरसी आरक्षण वाला मुद्दा सुलझा नहीं देती है। और बिना मतलब सरकार हम लोगों ने चुनी है, सरकार को हमें सरकार से ये उम्मीद है कि वो बिना भेदभाव के, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें हमारा 1994 का आरक्षण बस सही से लागू कर दे और उसमें जो भी भाई बहन सेलेक्ट होते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, जो नहीं होते हम उसका भी स्वागत करते हैं, बट आरक्षण को सही से लागू करे बिना एमआरसी के। और एमआरसी अगर उन्हें लगाना ही है तो पहले चयनित सूची जारी करे, उसके बाद जिला आवंटन में एमआरसी को लागू करे। एक बात और सामने आ रही है, जैसा कि अभी आप लोग बता रहे हैं कि आज के दिन आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराई जाएगी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, तो ये आश्वासन किसने दिया था? पार्टी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी के माध्यम से हमारे कल R9 चैनल पर हमारे साथी गए थे डिबेट में, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी आज देवरिया गए हुए हैं, कल आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन सुबह से ही हम लोग धरना अनुरोध जारी किए हुए, कोई भी प्रशासन हम लोगों की ख्याल नहीं ले रहा है। हमारे सभी साथी भूखे प्यासे ऐसे तड़प रहे हैं। अगर हम लोगों को मरना ही है तो हम लोग सड़कों पर मरेंगे ताकि इनकी आंखें खुल सके कि आज किस तरीके से जो दोहरा मापदंड अपना रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, विशेष वर्ग को लाभ दे दे। हमारी अनुपस्थिति में हम लोग मर जी जाएंगे तो हम लोग इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जैसा कि मरना जीना किसी समस्या का हल नहीं है, हमारे संविधान में है, हम अपने हक की लड़ाई एक संवैधानिक ढंग से मांग कर सकते हैं। जी क्या करना चाहते हैं?
सर आपके सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी आवाज़ को, हम पिछड़े वर्ग के लोगों को की आवाज़ को आपने उठाने का जो है प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम आशीष यादव है। मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे इस मामले को लेकर के कोर्ट में 8 याचिकाएँ पड़ी हैं, उसमें आज तक कुछ भी एक भी काउंटर नहीं लगाया गया है और माननीय आयोग के स्टे होने के बावजूद 31,661 पदों को आधी भर्ती, पूरे 69,000 भर्ती को आधी करके जो है ये चयन लिस्ट जारी करने जा रहे हैं और उस पर भर्ती करने जा रहे हैं। तो इसको 2 टुकड़ों में बांट करके भर्ती ना करें। और ये जो है हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो सबसे पहले 67,867 की जो सूची जारी की गई थी वो मूल चयन सूची नहीं है, वह जो है एक जिला आवंटन सूची है। तो सबसे पहले उस सूची को, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं आरक्षण को लेकर के। इस वजह से मेरी यह मांग है कि जो है उस 67,867 की सूची को रद्द करते हुए जितने भी कुल आवेदित अभ्यर्थी थे, जितने भी कुल आवेदित फॉर्म थे, उसमें से जो है 69,000 से पहले शिक्षकों को जो है चयन किया जाए, फिर उसके बाद में MRC को लागू करते हुए जिला आवंटन किया जाए। तो जिससे कि हम आरक्षित वर्ग के लोगों का चयन तो हो जाएगा कम से कम। ये MRC की आड़ में जो आरक्षण को खाया गया है, जो हजम किया जा रहा है, ये जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारा अनुरोध है और निवेदन है। और अगर ये हमारी साथ साथ मांग है, ये नहीं माना जाएगा तो हम सभी आरक्षित वर्ग के साथी सड़कों पर उतरेंगे। फिर चाहे खून बहाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। आप लोग का आमरण अनशन कब से चालू हो रहा है? हमारा आमरण अनशन जल्द ही, हमारे सभी साथी जो है सलाह करके, हो सकता है कि हम लोग कल से ही बैठ जाएं। आप देख रहे हैं आक्रोश। आज इको गार्डन में OBC SC ST के लोग अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ रात दिन डटे हुए हैं कल से। और इसी क्रम में इन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से एक भरोसा है, एक विश्वास है कि इनकी बातें सुनी जाएंगी और इनको मदद मिलेगा। ये आरक्षण का मुद्दा, इस आरक्षण के मुद्दे को लेके जो राजनीति हो रही है, इस भर्ती के पीछे जो खेल खेला गया है, उससे कहीं न कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हैं और अपने हक को खोता हुआ दिखाई इनको नज़र आ रहा है। इसी कारण ये लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पे हैं। शायद अगर इसे शासन प्रशासन स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया गया तो ये आरक्षण का मुद्दा बहुत विकराल रूप धारण कर सकता है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।